हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिजल्ट्स के बारे में। इसके पहले के अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में शॉर्ट में। अगर ये कंपनी की बात करते हैं तो 1993 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी और ये कंपनी क्या बताते हैं, सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं, ये पाइप्स बनाती है, मेटल्स पाइप बनाती है। मेटल्स पाइप अगर सोच के आपको लगता होगा कि काफ़ी सॉलिड होंगे, यानी कि हिल नहीं सकते होंगे, यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, लेकिन ये इस तरीके के मेटल पाइप बनाते हैं जो कि एकदम रबर के पाइप की तरह, जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं उसकी तरह ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इनकी खासियत क्या है, इस कंपनी के जो ये पाइप्स बनाते हैं इसमें बहुत ही ठंडी गैस है, बहुत ही गर्म गैस है, या बहुत ही ठंडा लिक्विड, या बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाले जो लिक्विड्स हैं वो सब जा सकते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि आजकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इंडिया बहुत फोकस कर रहा है, तो ये कंपनी एक तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सपोर्ट करने वाली कंपनी हो सकती है। तो चलिए अब इसके रिजल्ट को हम लोग देख लेते हैं। मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ कंपनी में मेरे अच्छी खासी होल्डिंग भी है और अराउंड 148 रुपीज़ में मैंने इसको होल्ड किया हुआ है काफ़ी समय से। इसके पहले के रिजल्ट को भी मैंने इसको ट्रैक किया था। अगर हम मार्च क्वार्टर की बात करते हैं, मार्च 24 के क्वार्टर की बात करते हैं, तो सेल्स तो वहाँ पे एवरेज थी, ठीक ठाक थी, लेकिन प्रॉफिट जो वाई ऑन वाई था वो नेगेटिव था, यानी कि बोल सकते हैं कि रिजल्ट इतने कुछ खास अच्छे नहीं थे अगर हम मार्च क्वार्टर की बात करें। इसी तरह अगर जून क्वार्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे रिजल्ट एवरेज थे। ग्रोथ तो वहाँ पे दिखाई थी जून क्वार्टर में, लेकिन इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं थी जो इसके पी को जस्टिफाई करे, या ये कंपनी जो स्मॉल कैप है उसके रिस्क को जस्टिफाई करे। तो चलिए अब चलते हैं मेन मुद्दे पे। कंपनी के सितंबर 24 के रिजल्ट आ चुके हैं, चलिए उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, चलिए हम उनको देख लेते हैं। अगर हम इसकी सेल्स को पहले देखते हैं तो सितंबर 23 में 84 करोड़ से बढ़ के जो सेल्स है 94 करोड़ हो चुकी है, जो कि 12% का गुड ग्रोथ दिखाता है। इसको हम बम्पर ग्रोथ नहीं बोल सकते, लेकिन 12% की ग्रोथ अगर किसी भी कंपनी में आती है तो हम उसको एक अच्छी और डिसेंट ग्रोथ बोला जा सकता है। उसी तरीके से अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो जून 24 में 88 करोड़ से बढ़ के अभी सितंबर 24 में 94 करोड़ हो चुकी है, जो कि 7% का ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% का ग्रोथ है, तो हम इसको अच्छा ग्रोथ बोल सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं कंपनी के प्रॉफिट पे, मुनाफा पे, जो कि इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर वाई ऑन वाई देखा जाए, यानी कि सितंबर 23 में इसका प्रॉफिट था 12 करोड़, जो कि बढ़ के सितंबर 24 में 14 करोड़ का हो चुका है, जो कि 17% की ग्रोथ है। इसको हम अच्छी ग्रोथ बोल सकते हैं, वेरी गुड ग्रोथ बोला जा सकता है। 17 ग्रोथ वाई ऑन वाई में एक अच्छा नंबर माना जा सकता है। उसी तरीके से अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा है तो सेम स्टोरी है, 12 करोड़ से बढ़ के 14 करोड़ हो चुका है, 17% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो बहुत बेहतरीन ग्रोथ हम बोला जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ पॉजिटिव चीजें हुई हैं इस कंपनी में। अगर हम बात करें इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, जो कि अराउंड 1.56% की उसकी होल्डिंग थी, इसने सितंबर क्वार्टर में इसकी होल्डिंग बढ़ के 2% हो गई, यानी कि एक पॉजिटिव बात हो जाती है कि एक म्यूचुअल फंड को इस पर भरोसा है। दूसरा है कि आशीष कचोलिया, जो कि एस इन्वेस्टर है, उनकी जो होल्डिंग है 1.8% से बढ़ के ओनली 1.81% हो चुकी है, यानी कि बहुत 0.1% का बढ़ोतरी दिखा है। लेकिन हम बोल सकते हैं उनका कॉन्फिडेंस अभी भी इस कंपनी में बना हुआ है, इसीलिए उन्होंने अपनी होल्डिंग एटलीस्ट घटाई तो नहीं है। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर जानना चाहते तो मैं बोलना चाहूंगा, इससे पहले के जो रिजल्ट आए थे वो थोड़े एवरेज थे, तो ऐसी कंपनी में जिसमें मुझे कन्विक्शन है और रिजल्ट एवरेज आते हैं तो मैं उसमें हाई जाने पे सेल करता रहता हूं, और जब वापस आते हैं तो उनको बाय करता रहता हूं। लेकिन पूरी होल्डिंग में कभी सेल नहीं करता हूं, अराउंड 10 से 20% के बीच में ट्रेडिंग करता रहता हूं, क्योंकि मुझे इस कंपनी में विश्वास है। लेकिन अभी मेरे को इसके रिजल्ट ठीक ठाक लगे हैं, तो शायद मेरा जो टारगेट, जो अपर टारगेट है वो काफी बढ़ जाएगा और उसके बाद ही मैं उसमें कुछ सेलिंग करूंगा। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से ये रिजल्ट मुझे ठीक ठाक लगे हैं और ये इंडस्ट्री मुझे ठीक ठाक लगती है, तो मैं इसमें होल्डिंग की सलाह देना चाहूंगा। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप कोई भी डिसीजन अपने खुद के एनालिसिस पे लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।